सबसे पहले तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि बस काफ़ी अरसे के बाद ये चीज़ शुरू हुई है। तो टाइम थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी स्किल्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिन पे ज़्यादा हम फोकस नहीं थे। एक ग्रिप थी और अलाइनमेंट। जब ये 2 चीज़ें अच्छी गैदर होती हैं तो इस स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है। तो टास्क भी ऐसे ही था कुछ कि इनकी अलाइनमेंट, इनके टर्न पे कैसे काम होगा। तो जितने भी स्पिनर्स आए हैं, लिस्ट में आपने कुछ नाम लिए हैं, मेरे ख्याल में 15 से 16 स्पिनर्स हैं कि जो जिसमें ऑलराउंडर्स भी हैं और प्रॉपर स्पिनर्स सारे भी हैं। तो इनकी ग्रिप्स पे तो बहुत ऐसी चीज़ थी जिस पे काम हुआ है, क्योंकि ग्रिप्स इनकी इतनी सख्त होल्ड किया हुआ था बॉल को, थंब यूज़ हो रहे थे, पाम यूज़ कर रहे थे, तो इसकी वजह से हमारे बॉलर्स की टर्न बहुत कम थी और क्विक ज़ोर लगाने की वजह से अलाइनमेंट भी उस पर आपकी वैसी नहीं रहती। तो इन 2 चीज़ों पे बेसिकली काम हुआ है कि आप अच्छा लाइन होंगे, अच्छा बॉल कैसे होल्ड करके आप रिलीज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा गुड, सबसे अच्छी बात की जितने भी लड़के हैं ये गुड लिसनर हैं, ये गुड लर्नर हैं। उन्होंने कोई किस चीज़ को अडॉप्ट किया और कुछ ऐसी एविडेंस दिए कि जिससे इस चीज़ को अप्लाई किया उन्होंने और उस पर उनको हेल्प आउट हुआ। तो ये अच्छी चीज़ होती है कि विद इन फ्यू डेज़ आपको अगर कुछ मिल जाए, 1% 2% भी उसके अंदर वो चीज़ अडॉप्ट हो जाए, तो आगे उसकी रेपुटेशंस करके उसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्ड हो जाती है। तो यही हमारा पूरी कोशिश थी कि जो जितने भी ये थीम फेसेस गए हैं, तो इसमें हाउ टू रिलीज़ और कितना अच्छा अलाइन होंगे, तो वो इन्होंने यूटिलाइज़ किए उन चीज़ों को। लेकिन मेरा अपना जो ख्याल है कि इन्होंने इतना अच्छा इसको यूटिलाइज़ किया है और ख़ुद को बैक करके जैसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके जाएंगे जो आगे उनके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। हमारे जितने भी लड़के थे वो बहुत तेज़ बॉलिंग करा रहे थे कि तेज़ बॉलिंग अभी तो आप देखें वर्ल्ड में 150 प्लस बॉलर्स को भी बड़ी ईजीली आप हिट कर सकते हैं। तो स्पिनर भी अगर वैसे ही मेथड को यूज़ करेगा, वैसे ही लाइन और वो लो चीज़ों को करेगा, तो उससे विकेट की रेशो कम हो जाती है। तो हमने इन पे यही काम किया है कि इनके जो माइंडसेट है वो अच्छा किया है कि आप जितनी वेरिएशन यूज़ करेंगे उतनी आपकी विकेट लेने की रेशो बढ़ जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमारे आगे वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, इस सब चीज़ों पे टर्निंग ट्रैक हमें ज़रूर मिलेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इन बच्चों ने उन चीज़ों पे वर्कआउट करते रहे, रेपुटेशंस करते रहे, तो ये डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे और पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग बॉलर भी इंशाल्लाह बनेंगे। टाइम हुआ है और इतनी इंपॉर्टेंस कोचेस को मिली है और उन्होंने अपने स्किल लेवल पे काम किया। स्पेशली जो मेरी फील्ड थी, जैसे कि पिच के मुताबिक आपको खेलना पड़ता है और जहाँ पिच ज़रा स्लो होती है वहाँ पे अपने स्किल लेवल को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है और हमने उसी पे काम किया है और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई और प्लेयरों ने बहुत ही अपनी इंटेंशन से काम किया और जिन्होंने भी चाहा कि इस स्किल लेवल को हमने डेवलप करना है, क्योंकि ये मसल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, तो प्लेयरों ने खुद भी मेहनत की और मुझे भी सिखाने में बड़ी आसानी रही और प्लेयरों ने बहुत एंजॉय किया और वाकई ही उन्होंने कहा कि ये वाकई स्किल लेवल है और मुझे उम्मीद है कि जब पावर हिटिंग होगी, जब उनको एक टारगेट दिया गया है एक्स्ट्रा कवर से लेकर मिड ऑन तक, तो उस पर हिटिंग करेंगे। आपको पता है कि हर वीक में हमारे ये 5 दिन का कैंप था जिसमें हमने 4 दिन इनको फिर स्किल लेवल दिया और 2 दिन हमारे पहले मैचेस हुए, 6 दिन के पहले वो रहे, अभी ये 5 दिन का था। तो टाइम हमारे पास थोड़ा कम था और प्लेयरों ने बड़ी जल्दी पिक किया और हमें ये खुशी हुई कि मैच में उनको पता है अवेयरनेस का कि कहाँ पे हमें हिट करनी है, कौन सा हमारा टारगेट होना है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। ये क्रॉस खेलना और नीचे उतर के खेलना, ये हमने इनको छुड़वाया कि जब पावर हिटिंग हो रही हो तो आपने सीधा खेलना। कंडीशन का बहुत अमल दखल है इसमें और जो हमने पावर हिटिंग सिखाई है इनको, ये 140 से जो नीचे बॉलर है उनके लिए, क्योंकि हमने उनको ये भी अवेयरनेस दी है कि 145 या 50 वाले को आप ऑन दी आप ज़्यादा नहीं खेल सकते, उसको नीचे खेलते हैं। और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इनका जो सामना होना है वो स्पिनर से होना है और स्पिनर के भी कोचेज़ हैं, उन्होंने अपना काम किया है। मेरा जो काम था वो मीडियम पेसर के साथ उसको कैसे हिटिंग करनी है, जो आपको वॉलीबॉल आती है नॉर्मली आप मिड ऑन पे सिंगल करते हैं, फील्डर पीछे होता है, तो उस बॉल को कैसे अवेल करना है, उसका बॉडी बैलेंस क्या होना चाहिए, लेग्स मूवमेंट क्या होनी चाहिए, कितना अपने आप को बेंड रखना है, और ये इन चीज़ों पे हमने काम किया। उम्मीद है कि जब ये करेंगे, इनके मसल डेवलप होंगे, जहाँ पे ये इनको बॉल मिलेगा वो वाला, तो उसको अवेल करें।